want my money back! हम तुम न मिलते अगर। हैरत है कि आपको कभी एहसास नहीं हुआ कि आप कितने खुश्क मिजाज हैं। मैं अपनी खुश्क मिजाजी से बहुत खुश हूं। तुम दोनों मियां बीवी का मसला क्या है? बहन को घर से निकालना चाहते हो? बोझ लगने लगी है तुम दोनों को? अम्मा, मैं एनी आपा की दफा कुछ नहीं बोला था, मगर चांदनी के लिए मैं चुप नहीं रहूंगा। उसकी शादी इसी शख्स से होगी और बहुत जल्द। हुरिया, परी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। परी और हुरिया नहीं नजर आ रहे। बेटा हुरिया अपनी भांजी से मिलने गई हुई है। घर से ज्यादा उसे अपनी भांजी की फिक्र है। मैं भी कुछ नहीं बोलती, मामला ही ऐसा है। और फिर वो मासूम बच्ची है, लेकिन हुरिया को खुद सोचना चाहिए। इस तरह रोज रोज उसका वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। और फिर जाने उसके घर वाले भी क्या सोचते होंगे कि ये रोज रोज यहाँ चली आती है। नहीं नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने खुद कहा था हुरिया से कि उसका जब दिल चाहे वो आर्या से मिलने जा सकती है। और वैसे भी अम्मा भांजी की मोहब्बत में जाती है, इस बात का कोई इशू बनाना अच्छी बात तो नहीं लगती। लेकिन बेटा पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो आज भी अपने पहले शौहर मैं शौहर हूं उसका। मैं हूं ना उसका शौहर अब अम्मा, और वो इस हकीकत को बखूबी जानती है। बेटा औरत का दिल पहली की तरह होता है, हर कोई उसके राजों को नहीं पूछ सकता। अम्मा, उसका पहला शौहर तो इस दुनिया में ही नहीं रहा। बहुत मुश्किलों से गुजरी है बेचारी, और फिर ये हादसा। अपनी मासूम भांजी के लिए वो उससे मिलने के लिए घर जाती है, कोई बुरी बात नहीं। ये वक्त नहीं है इन बातों का। हुरिया पहले ही अपनी बहन के सदमे से बाहर नहीं आई। मैं कपड़े बदलने जा रहा हूं, आप खाना लगा दें। चांदनी, तुम एक दफा लड़की की तस्वीर तो देख लो कम से कम। ये मेरी रिश्ते की बात कहाँ से आ गई है? अभी तुम्हें इतना कुछ करना है अपनी जिंदगी में, अपना करियर बनाना है। यही बात मैं कह रही हूं। भाई आते हैं लड़कियों के लिए रिश्ते, मगर ऐसा तो नहीं होता कि जो पहला रिश्ता आया उसको हाँ कर दी। अगर रिश्ता अच्छा हो तो इनकार करने का कोई जवाब नहीं बनता। क्या होता है अच्छा रिश्ता? आजकल लोग जाहिर कुछ करते हैं और असल में कुछ और होते हैं। अनजान लोगों पर इंसान कैसे एतबार कर ले? अम्मा, इसका फैसला तो तब कर सकती हैं आप जब लड़के और उसके घर वालों से मिल लें। आप उनसे मिली भी नहीं है। मैं क्या कहती हूँ कि एक दफ़ा आप उन लोगों से मिल लीजिए, अच्छे ना लगे तो फैसला आप ही कीजिएगा बाद में। देखो ज़ैनब, मुझे तुम्हारी नीयत पर शक नहीं है, मगर सच्ची बात है कि मेरे दिल को इत्मीनान नहीं है कि तुम्हारी अम्मा ने इस रिश्ते के मामले में अच्छी तरह से छानबीन की होगी। अम्मा, मैं तो दुश्मन नहीं हूं ना चांदनी की। और वैसे भी बहराम एनी आपा के बाद बहुत हसास हो गए। वो चाहते हैं कि कम से कम चांदनी की शादी वक्त पे हो जाए। और भाई हैं उसके, उसका बुरा तो नहीं चाहेंगे ना। ये तुम लोग बार बार एनी का मुकाबला क्यों करते हो चांदनी से? मुझे तकलीफ देने के लिए? अच्छा अम्मा, आप परेशान क्यों हो रही हैं? आपकी रजामंदी के बगैर मेरी शादी तो हो ही नहीं सकती। ये जो मेरे पीठ पीछे खिचड़ियां पक रही हैं ना, इनसे मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं। अम्मा, बदगुमान क्यों हो रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बस चाहते हैं कि चांदनी का घर बस जाए।
आज नहीं तो कल शादी तो होनी है ना, तो आज हो जाए, हर्ज क्या है इस बात। मैं तुम लोगों के सामने जवाबदेह नहीं हूं, ना ही मुझे तुम्हारे मशवरों की जरूरत है। मेरी बेटी है, उसकी शादी का फैसला मैं खुद कर लूंगी। और बराए मेहरबानी अपनी अम्मा से कह देना कि मेरे घर के मामलात में और मेरी बच्ची के रिश्ते के सिलसिले में मदाखलत ना करें। उनका बड़ा करम होगा मुझ पर। हुरिया, तुम अपनी भांजी को देखा है? जी, बहुत बीमार थी, बहुत दुख हो रहा था देख के। बिना माँ की बच्ची है, और बच्चों को अपनों वाला प्यार देना गैरों के बस का काम कहाँ। दादू मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। अरे भाई, हमारी परी है ही इतनी प्यारी, कोई भी देखकर खुश होगा, है ना? बेगम साहिबा, इतनी रोटियां काफी हैं या और बनाऊं? बस काफी हैं, और मत बनाना। जी बेहतर। वो मैं एक बात तो मैं बताना भूल गई। बानो है ना, एक हफ्ते के लिए शायद गांव जा रही है, कोई शादी है वहाँ पर, तो फिर हुरिया को थोड़ी तंगी होगी, किचन संभालना होगा। मैं तो ये सब नहीं कर सकती, फूड डिलीवरी करवा लेंगे। ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो फूड डिलीवरी करते हैं। मैं ऐप पे देख लेती हूँ कि कौन कौन से रेस्टोरेंट्स यहाँ से करीब हैं। रेस्टोरेंट? हाँ माँ, ये जो रेस्टोरेंट है ये इस तरह की सहूलत देते हैं, तो क्या अर्ज है? ठीक है, कर लेना ऑर्डर, एक हफ्ते की तो बात। ठीक है, अब तो बानो एक महीने तक ना आए, मुझे टेंशन नहीं है। लेकिन मेरी टेंशन आज से शुरू होगी। आप क्यों टेंशन ले रही हैं? ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो परेजी खाना भी बनाते हैं। माशाल्लाह, बच्ची अब बिल्कुल ठीक है और स्कूल भी जा सकती है, लेकिन इसे 2 दिन की दवाई आप ज़रूर दें और एहतियात करें, ठंडा इसे बिल्कुल भी ना दें। ठीक है डॉक्टर, हम एहतियात करेंगे। देखा आर्या, अब आइसक्रीम नहीं खा सकते, यू हैव टू बी केयरफुल। और आप फिक्र ना करें, अगर इनकी तबीयत मज़ीद ख़राब होती है तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर को कार तक छोड़ो। आर्या बिल्कुल ठीक हो, अब आप स्कूल भी जा सकती हो और खेल भी सकती हो। थैंक यू जानवी, जिस तरह आपने आर्या का ख्याल रखा, इसकी देखभाल की, मैं आपका बहुत ममनून हूँ। ऐसी बातें करके शर्मिंदा ना करें। आर्या मेरी खैर तो नहीं है, मेरी भांजी है, उसका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। चन्नी खाला, इतनी सारी मैंने स्कूल की छुट्टियाँ की हैं, अब इतना सारा काम तो जमा हुआ होगा। आप अपने स्कूल के काम का ना फिक्र करो, मैं आपके साथ कंप्लीट करवा दूंगी। आप अपनी सेहत का ख्याल रखो। अच्छा चन्नी खाला, जो आपने उस दिन सूप बनाया था वो बनाया ना? हाँ, अभी बना देती हूँ, लेकिन आपको सारा ख़त्म करना होगा, ठीक है? बना कर लाती हूँ। जानी, कुरतुलैन के जाने के बाद मैं टूट सा गया था। सोचता था कि आर्या की जिम्मेदारी अकेले कैसे उठाऊंगा। एक सिंगल पेरेंट पे बहुत जिम्मेदारी, बहुत भार होता है, बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन आपने आर्या की जिम्मेदारी बांट ली। मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। थैंक यू। आर्या सिर्फ आपकी नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है।
अम्मा। हाँ मैं जैनब को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। अच्छा। वापसी पर चांदनी को भी लेते आएंगे। ठीक है। आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए, मैं लेता आऊँगा। नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस आर्या को बहुत प्यार देना मेरी तरफ से और सबिया बहन को सलाम कह देना। अल्लाह हाफिज। मामा कितने मजे का पिज्जा है, कितने दिनों के बाद पिज्जा खाए, कितने मजे का है ना। चिकन चीज बर्गर भी आए। आप पहले पिज्जा फिनिश करो फिर बर्गर खाएंगे। शादी से पहले मैं समझती थी कि तुम्हें घरदारी का बहुत शौक है, लेकिन मेरा अंदाजा 100% गलत है। तो आप मुझसे पूछ लेती कि मुझे किस चीज का शौक है। हाँ, यही गलती हो गई मुझसे। सारी लड़कियों को घरदारी का शौक नहीं होता, ये बात घर के बड़ों को भी समझनी चाहिए। और आजकल लड़कियों के शौक बहुत मुख्तलिफ हैं और हर शख्स अपनी मर्जी का मालिक है। हाँ, मगर हमारी हसरत तो हमारे दिल में ही रह गई कि हम अपनी बहू के हाथों के पके खाने खाएंगे। तो अगर आपको कुछ अपनी मर्जी का खाना है, किचन में जाके बना लें, आप ही का घर है। वाह भाई वाह, अब इस उम्र में मैं खाने पकाऊंगी? क्यों? वैसे तो आप सब करती हैं, शॉपिंग पे जाती हैं, पड़ोसियों के घर जाती हैं, रिश्तेदारों के घर जाती हैं, सारे फंक्शंस अटेंड करती हैं, तो फिर ये क्यों नहीं? ठीक कह रही है, लेकिन मेरे कुछ ख्वाब थे कि मेरी बहू आएगी, इस घर को संभालेगी, सुख देगी हमें, लेकिन शायद मेरे नसीब में बहू का सुख नहीं। बस इंसान से सोचता ही अपने लिए। माएँ सोचती हैं कि बेटों की शादियां करेंगे तो बहू आएगी, घर संभालेगी, खिदमतें करेगी, खाने बना बना कर खिलाएगी। फाखरा के साथ भी यही सलूक किया था ना आपने, इसलिए वो घर छोड़ के चली गई। कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि फाखरा का जिक्र इस घर में मत किया करें, फिर क्यों बात कर रही हैं आप? क्योंकि इस घर में ये एक मिस्ट्री है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई, मगर मुझे पता चल चुका है। आप लोग फाखरा पे जुल्म किया करते थे, जबरदस्ती उससे काम करवाया करते थे, यही बुरा सलूक था ना आप लोगों का उसके साथ, इसलिए वो चली गई। अरे इस घर में कौन सा कोई जल्लाद बैठा था जो उस पर जुल्म करता था? और बेटा, घर का काम करने से इंसान नौकर नहीं बन जाता। तो मैं भी तो यही कह रही हूँ, अगर अपने घर के काम करने से कोई नौकर नहीं बन जाता तो आप अपने छोटे मोटे काम क्यों नहीं कर सकती? हुरिया, ये किस तरह से आप अम्मा से बात कर रही? बड़ी हैं वो हमारी, मेरी माँ है, और हम सब पर फर्ज है कि हम उनकी खिदमत करें और उनकी इज्जत करें। तो अगर ये आपकी माँ है तो मैं भी आपकी बीवी हूँ, मेरी इज्जत करना भी सब पर फर्ज है। और अगर इनको घरदारी करने का इतना शौक है तो ये काम खुद कर लिया करें। बाहर से खाना क्या मंगवा लिया, इनसे देखा ही नहीं गया। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि इस एज में अपने काम खुद करने चाहिए, इंसान एक्टिव रहता है। मुझे ना बताइए डॉक्टर्स क्या कहते हैं। रहा सवाल काम का, तो एक मुलाजमा है, जितने चाहे मुलाजिम मैं अपनी माँ के लिए घर में रख सकता हूँ। वाह, यही तो गलती है सारी। जो काम अपनी माँ के लिए कर सकते हैं वो बीवी के लिए नहीं कर सकते। मैं भी बीवी हूँ, मुझे भी कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मुझे भी इस घर में अलग से मुलाजिम चाहिए। हाँ, तो किस चीज की कमी है इस घर में आपके लिए? सब कुछ तो दिया जाता है आपको भी और आपकी बेटी परी को भी। एहसान जताने से एहसान खत्म हो जाता है, और हर बात में मेरी बच्ची को दरमियान में मत लेकर आए। आपके इसी रवैये की वजह से आपकी बीवी और आपके बच्चे आपको छोड़ के चले गए। छोड़ो परी, नहीं खाना हमें, चलो। मैं परी के बारे में बात नहीं कर रहा था, मैं शुक्र है आंटी आर्या की तबीयत ठीक हो गई, हम लोग तो परेशान ही हो गए थे। बेबी जी वो आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, चांदनी ने आर्या का बहुत ख्याल रखा, अपनी नौकरी के बावजूद आती रही, उसे संभालती रही। अब माशाल्लाह आर्या ठीक है। आंटी चांदनी है ही ऐसी, सबका ख्याल रखने वाली, बहुत अच्छी लड़की है। और अब तो शादी भी हो जाएगी उसकी, बहुत अच्छा रिश्ता आया हुआ है उसका। अच्छा, ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। शुक्रिया आंटी।
अच्छा रिश्ता आया था तो हमने सोचा कि नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। वैसे भी चांदनी को जॉब का शौक था, अब वो शौक भी पूरा हो गया। अब इसकी शादी हो जानी चाहिए, हमारा फर्ज भी अदा हो जाएगा। तो कब तक शादी का इरादा है? नहीं आंटी, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ, अभी तो बस बातचीत चल रही है। अल्लाह हमारी चांदनी के नसीब अच्छे करे। बहुत प्यारी बच्ची है, सबका ख्याल रखने वाली, बेहद हमदर्द। आमीन। और तुम भी अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखा करो। जी जी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोटी छोटी बातों पे तो बड़े झगड़े हो रहे। उरिया को ना अपनी बात मनवाने की आदत हो गई। किसी की बात सुनती नहीं। मेरी तो समझ से बाहर है कि अब करूं भी तो क्या करूं। क्या सोचा था और क्या हो गया? वो हमें अपना समझती ही नहीं। मेरे नसीब में तो बहू का सुख ही नहीं है। सारे जहान की लड़कियां घरदारी करती हैं, हुरिया को घरदारी का शौक ही नहीं। माँ, आपसे ये दरखास्त करूंगा, ये काम काज के मामले को आप छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं करती है काम तो ना करे। लेकिन अम्मा, जब आप उससे बहस करती हैं ना और वो आपके सामने वैसे भी अम्मा, अहमियत घर की होती है, घर वालों की होती है। कामकाज तो मैनेज हो जाते हैं, है ना? और अम्मा, मैं बार बार एक ही गलती दोहराना नहीं चाहता। लेकिन महरियार, मैं कह रहा हूं, मत किया करें उससे बहस, ना कहें उससे काम करने का। आप ही से कह सकता हूं, वो बेवकूफ है, कम अकल है, लेकिन मैं उसे समझाऊंगा। अम्मा, ये जो घर में माहौल बन जाता है ना, इससे बहुत घबराहट होती है। जब घर वालों की तकरार होती है ना, तो उससे लड़ाई पैदा होती है, झगड़ा होता है, और ये लड़ाई झगड़े घर को बर्बाद कर देते हैं। काश मैंने तुम्हारी शादी करने में जल्दबाजी से काम न लिया होता। जो होना था सो हो गया अम्मा। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं कह रहा हूं ना, करता हूं उससे बात, समझाऊंगा, समझ जाएगी, दिल की बुरी नहीं है। आर्या आपको बहुत याद कर रही थी, उसकी तबीयत बहुत बेहतर है, कल से स्कूल भी आने लग जाएगी। अल्लाह का शुक्र है। ज़ैनब, डॉक्टर से बात हुई? क्या कहा उसने? डॉक्टर ने अगले हफ्ते अल्ट्रासाउंड की डेट दी है। अल्ट्रासाउंड हो जाए फिर मज़ीद बताएंगे। अम्मा, मैं सोच रहा था कि चांदनी के लिए जो रिश्ता है उन लोगों को घर बुला लेते हैं, वो लोग भी आना चाह रहे थे। वैसे भी नेक काम में देर कैसी। लेकिन नेक काम करने में हथेली पर सरसों नहीं जमाते। ना हम कहीं भागे जा रहे हैं ना वो लोग। ज़ैनब की तबीयत संभलेगी तो देख लेंगे। चलो ठीक है,
लोगों को इंतज़ार करने का कह देते हैं। बाबा, जब चांदनी खाला की शादी हो जाएगी तो वो तो आपसे मिलने नहीं आ सकेंगी ना? क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल आपसे मिलने आया करेगी वो। मगर शादी के बाद तो वो दुबई चली जाएगी। तो भाई कौन सा दूर है, छोटी सी फ्लाइट तो जाती है। मगर मुझे उनकी याद आएगी ना। बेटा मैं आपके पास हूँ ना। गुड नाइट। देखिए, मुझे बहुत अफसोस है कि छोटी सी बात थी और उसके ऊपर इतना बड़ा झगड़ा हो गया। ये सब नहीं होना चाहिए था। मुझे भी बहुत अफसोस है कि मैंने आपसे शादी की। मुझे क्या पता था कि एक दिन आप मुझे इतना बेइज्जत करेंगे। देखिए हुरिया, मुझे कुछ नहीं देखना, ना मुझे कुछ देखना है और ना ही कुछ सुनना है। जो देखना था वो देख लिया और जो सुनना था वो सुन लिया। अब मजीद कुछ सुनने की हसरत नहीं रही। आप बात को समझ क्यों नहीं रही? आपको नहीं लगता कि आप इस मामले को बहुत तूल दे रही हैं? कभी तो किसी की बात मान लिया करें। हाँ, मैं तो बहुत बदतमीज, बदलिहाज, बदतहजीब लड़की हूं। मुझ में इतनी अकल कहां? देखिए, मैं मानता हूं मुझे बहुत गुस्सा आ गया था और उसी में मैंने ये सब कह दिया, लेकिन मैं बहुत पशेमान हूं। अफसोस हो रहा है मुझे भी बहुत अफसोस है कि मैंने आपसे शादी की। और अगर आपको कोई बात करनी थी तो मुझसे करनी चाहिए थी। मेरी मासूम बेटी को बीच में लाने की जरूरत नहीं थी। और हम पे बार बार एहसान जताना बंद करें। किसी का एहसान लेने से बेहतर है कि इंसान अकेला ही रहे। पूरी बात तो सही कहती थी यानी आप। मुझे अपना करियर बनाना चाहिए था, नौकरी करनी चाहिए थी, फिर मैं इस तरह दूसरों की मोहताज ना होती। मगर मैं तो घर बनाना चाहती थी, मगर घर की खुशी नहीं। नाना, मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छा किया जो आप मुझे मिलने आ गई। मुझे चांदनी ने बताया कि अपनी तबीयत की वजह से आजकल आप ज़्यादा आ जा नहीं रही हैं, तो मैंने कहा चलो आर्या को खुद मिलवाने ले जाऊं। ज़रा नवाजी आपकी, बहुत शुक्रिया। और मुबारकबाद भी तो देनी है आपको। चांदनी का रिश्ता तय हो गया ना? चांदनी का रिश्ता? जैनब ने बताया लड़का दुबई में होता है। चलें, ये तो अच्छा हो गया। इतने गमों के बाद ये खुशी की खबर आपके घर में रौनक लाएगी। दरअसल आंटी बात अभी चल ही रही है। मेरी तबीयत की वजह से मामलात रुके हुए, और लड़के वालों को भी कोई जल्दी नहीं है। अच्छी बात है बेटा, इन मामलात में जल्दबाजी करनी भी नहीं चाहिए। और बहन, शादी के सिलसिले में कोई भी काम हो तो आप तकल्लुफ मत कीजिएगा, बिला झिझक बताइएगा। जी ज़रूर कहूँगी, लेकिन अभी खैर से ज़ैनब फारिग हो जाए। फिलहाल तो मेरा ध्यान इसी की तरफ है। नहीं, आपके घर में तो माशाल्लाह दो खुशियाँ आ रही हैं। आर्या तो चांदनी को उसकी शादी के बाद बहुत मिस करेगी, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गई है उससे। मैं चाय लेके आती हूँ। जब चांदनी खाला की शादी होगी तो मैं चांदनी खाला की शादी पे ढोलक गूंज हो जाऊंगी। हाँ भाई, खूब रौनक लगाना चांदनी खाला की शादी पे।
बहुत प्यार करती है चांदनी से। सर सर जी जी। सर ये फाइल देख लें, इसके ऊपर आपके सिग्नेचर चाहिए। आप इसे यहीं छोड़ जाए, मैं कर दूँ। सर आपकी तबीयत ठीक है? चाय या कॉफ़ी भिजवाऊँ आपके लिए मैं? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप जाइए। जी सर, थैंक यू। अभी रिश्ता तय हुआ नहीं और सारे जमाने में मशहूर कर दिया कि चांदनी ब्याह कर दुबई जा रही है। दुबई तो जैसे गली की नुक्कड़ पर है ना। अम्मा मैंने ऐसा क्या कह दिया? और वैसे भी रिश्ता तो आया हुआ है ना। रिश्ता आया ना, तय नहीं हुआ। ना लड़के का पता है, ना उसके खानदान की कोई खबर है, और सारे जमाने में ऐलान कर दिया। शावीज की अम्मी मुझे ऐसे मुबारकबाद दे रही थी जैसे चांदनी की बारात आकर दरवाजे पर खड़ी हो। तो अम्मा बारात भी आ जाएगी दरवाजे पर। और आंटी ने आपको कोई बुरी बात तो नहीं की, मुबारकबाद ही दी है। आप इतना खफा क्यों हो रही है? बात कबल अज़ वक्त होना तो वो गलत ही होती है। और अब तुम ना किसी से कह देना कि मैं दुबई जा रही हूँ। मुझे दुबई जाने का कोई शौक नहीं है। मगर इसमें हर्जी क्या है? दुबई में लोग बड़े ठाठ से रहते हैं। हाँ, और दुबई कौन सा दूर है, हम भी आते जाते रहेंगे। सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है। अम्मा, चांदनी की शादी तो करनी है ना, बेहतर है कि वक्त पर ही हो जाए। और क्या बस भी कर दे, खत्म कर देना ये नाराजगी। ये नाराजगी अब कभी खत्म नहीं होगी। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी और मुझे बार बार आवाज ना दिया करें। मुझे आपकी आवाज भी नहीं सुननी। अब आपको मेरी आवाज भी नहीं सुननी? नहीं। सुने, ये क्या तरीका है वो यार? मैं सोना चाहती हूँ, मैं थक गई हूँ। पूरा दिन घर में चिक चिक चलती रहती है, रात में भी सुकून नहीं है। शावेज, अभी तक जाग रहे हो बेटा? सारी सारी रात जागते हो, सुबह उठ के स्कूल चले जाते हो। अपना ख्याल रखो बेटा। अपनी तरफ से यूं लापरवाही बरतोगे तो आर्या का ख्याल कैसे रख सकोगे? मुझे संभालने वाली तो चली गई अम्मी, खुद को संभालने की आदत नहीं रही मुझे। तुम्हें यूं तन्हा देखकर मेरा दिल दुखता है। हम सफर साथ हो तो दुखों को बांट लेता है। अम्मी, मैंने कहा था ना, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। मैं वही फैसला करूंगा जो कि मेरी बेटी के लिए बेहतर होगा। कितना वक्त और चाहिए बेटा? मैं अब बूढ़ी हो गई हूं, आर्या को नहीं संभाल सकती। इतनी सारी जिम्मेदारियां अब मैं नहीं उठा सकती। अभी तो चांदनी आर्या को देखभाल कर लेती है, लेकिन उसकी भी शादी हो जाएगी। उसके बाद आर्या अकेली रह जाएगी। तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में अब सीरियसली सोचना पड़ेगा। हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। मैं हालात देख रहा हूं, मैं किसी फैसले पर पहुंचने की कोशिश भी कर रहा हूं। जैसे ही फैसला कर लूंगा आपको बता दूंगा।
फैसला करने में सालों ना लगा देना। कुर्रतुलैन मेरा 7 सालों का था अम्मी। फैसला करने में वक्त तो लगेगा ना। महरियार, जी अम्मा। बेटा नाश्ते के बगैर जा रहे हो? हुरिया नहीं उठी क्या अभी तक? नहीं, वो मैं दफ्तर जाके नाश्ता कर लूँ। बेटा भूखे पेट घर से जाओगे? क्या फर्क पड़ता है अम्मा? दफ्तर जाऊंगा, किसी से कहूंगा नाश्ता लाते। देर हो रही है, चलता। भाई मैंने तो उन्हें बता दिया है कि अभी ज़ैनब की तबीयत ठीक नहीं है, हम चांदनी की शादी फौरन नहीं कर सकते। बेचारे शरीफ लोग थे, मान गए, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये सब जहां आरा के बहाने। वो चांदनी की शादी करना ही नहीं चाहती, कमाई का लालच जो है उसे। बहराम स्टैंड करेंगे चांदनी के लिए। इस दफा अम्मा नहीं रोक सकती चांदनी की शादी। बात सुनो, तुम इन झमेलों से दूर रहो, अपना ख्याल करो। तुम्हारा ससुराल है ना, झंझालपुरा है, झंझालपुरा। बस छोड़ो इनके मसले। अम्मा मेरी नंदे बहुत अच्छी हैं। अरे मेरी बोली बेटी, ये जो ससुराली रिश्ते होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, कब बदल जाएं पता ही नहीं लगता। तुम देख लेना, मैं चांदनी की शादी करवा कर दम लूंगी। और तुम एक काम करो, आते जाते लोगों के सामने ना चांदनी की शादी का जिक्र करती रहा करो, ताकि सबको पता लग जाए और सभी खुद ही पूछ लेंगे जहां से। हमें क्या जरूरत बताने की फिर। अम्मी मैं करती हूँ जिक्र, लेकिन अम्मा को गुस्सा आ जाता है, उनको नहीं अच्छा लगता। मगर बहराम को अपनी बहनें बहुत अजीज है, वो चांदनी के साथ ऐनी आपा वाला हाल नहीं होने देंगे। हाय हाय बेचारा बहराम, ये इसकी बहनें ना बहराम को सुकून से नहीं रहने देंगी। कभी हुरिया के मसले खत्म नहीं होते तो कभी चांदनी के मामलात पार नहीं रखते। पता नहीं क्या ये तुम्हारी ससुराल, अजीब ड्रामा ही है भाई, मुझे तो समझ नहीं आती। आप ज्यादा टेंशन लेती हैं। मैं कोई टेंशन वेंशन नहीं लेती। ला छुरी तो दो। हुरिया, महरियार आज भूखा प्यासा बगैर नाश्ते के ऑफिस चला गया, कुछ एहसास है? तो ऑफिस में कुछ मंगवा लेंगे, आसपास इतना कुछ मिलता है, बच्चे थोड़ी हैं। अच्छा, वो तो ऑफिस में नाश्ता कर लेगा, लेकिन मुझ बुढ़िया का क्या होगा? सुबह से एक कप चाय नहीं दी तुमने मुझे। तो अम्मी चाय बनाना कौन सा कोई मुश्किल काम है, आप खुद अपने लिए नाश्ता बना सकती हैं। और इस उम्र में एक्सरसाइज करनी चाहिए, इंसान की सेहत अच्छी रहती है। तो अब इस उम्र में मुझे हांडी चूल्हा भी करना पड़ेगा। अम्मी आप सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, अपने काम खुद कर सकती हैं, क्या हो गया है? हुरिया, तुम भूल रही हो कि तुम पर और तुम्हारी बेटी पर हमारा कितना एहसान है, और उस एहसान का बदला तुम ये दे रही हो। एहसान? मुझ पे एहसान जताने की जरूरत नहीं है आपको। और ये जो एहसान किया है ना आपने, ये आपने अपनी लालच में किया है कि आप मेरी बेटी को घर दे रहने के लिए और मैं आप लोगों की गुलाम बन के रहूं। और ये बातें आपको इस उम्र में जेब नहीं देती। आप अपनी एक उम्र गुजार चुकी हैं, अब अपना बुढ़ापा दूसरों के लिए बोझ मत बनाएं। चलो परी। हुरिया, आपको मुबारक हो, आया ने डिबेट कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता है। वाकई?
ब्रिलियंट बेटा, congratulations. थैंक यू सो मच। ये आपकी मेहनत और तवज्जो की वजह से। आप एक बहुत अच्छी खाला होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी उस्ताद भी हैं। आर्या खुद भी एक बहुत ब्रिलियंट बच्ची है। ये ट्रॉफी मैं दादू को भी दिखाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, दादू को भी दिखाना, बल्कि दादू ये ट्रॉफी देख के बहुत खुश होंगे। कि हम ऐसा करते हैं कि हम इस जीत को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट भी करेंगे। ओके? ठीक है पापा। आपके उस रिश्ते का क्या बना? हाँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। घर वाले ही इस मामले को देख रहे हैं। यानी आपने अभी तक लड़के को देखा नहीं? नहीं, ये रिश्ता भाभी लेकर आई हैं और ये फैसला अम्मा और बहराम भाई करेंगे। मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है। यानी जिसकी शादी है वही लाइल है। मेरे घर वाले जो भी फैसला करेंगे वो मुझे कबूल है। हैरत की बात है, आजकल के दौर में भी ऐसी लड़कियां हैं। हर दौर में हर तरह के लोग होते हैं। कभी कभार आपकी बातों से मुझे कुरुतलैन की बातों की झलक आती है। मैं चलती हूँ, मेरी वैन आ गई है। अल्लाह हाफिज। बाय बाय। हम तुम न मिलते अगर